कनक दा है पिया दुनिया जान दिए खान बाजी ले गया है आए नकद सोका नहीं, मैं कोई अभी 20 इंटरव्यूज देके आ रही हूँ, मतलब गले में इतना स्टेमिना नहीं बचा होता बोल बोल के। और बीबी की इतनी वो हैसियत नहीं है कि वो हमें डरा सकें। डरा सकती होती तो 11 महीने में डरा चुकी हूँ। जाती समझ लें, जाती है। मुझे बहुत ही मसले हैं उससे, आपको जाती लगती है, आप जाती समझ लें। वैसे जाती नहीं है, मसला ये है कि बंदी का कैलिबर ही नहीं है, काबिलियत ही नहीं है। बाथरूम साफ करना जिसका टैलेंट है उसको आप ख्वाब देख रहे हैं मुल्क वज़ीर आज़म बनाने का, तो हम आंखें बंद करके मान लें? क्यों मान लें? हमें तो जांच करेंगे, हम नहीं मानते। क्यों डरूं? मैं उसके बाप से लेकर खाती हूँ, मैंने उसके बाप के साथ चोरियां की हुई हैं, जरादा बनाई हुई है, किस लिए डरूं? कल मेरे घर में पुलिस आई है, मुझे कहती है कि आप यहाँ रहती हैं, तो मैंने कहा कि जी बिल्कुल, मैंने बताया हुआ है कि मैं छोटे से घर में रहती हूँ। मैं किसी से डरती इसलिए नहीं क्योंकि ना तो मैंने हराम माल जमा किया हुआ, ना जदादे बनाई हुई है, इसलिए आप मुझे डरा नहीं सकते। तो वो कहता जी गुड, कहता जी बहुत अच्छी बात है जी, वेरी गुड। मुझे पता था कि क्योंकि गिरफ्तारियां हो रही थी तो मुझे अंदाजा था आएंगे, तो मैं खास तौर पर खान साहब की तस्वीर वाली शर्ट पहन के बैठी थी कि आए तो स्वागत करें तो जरा अच्छे तरीके से करें। मगर जब वो आए तो उन्होंने कोई बदतमीजी की, तमीज का गुजारा किया, तो हमने देखिए आपका एक्शन का रिएक्शन होता है। आपने उनसे बदतमीजी नहीं की, हम मान रहे हैं कि आपने नहीं की, हमने भी नहीं की। आपने भी चाय पूछी, आपने पानी नहीं, चाय शाय उन्होंने खुद ही नहीं कहा कि चाय शाय पिला दे, कि वो तमीज से बात कर रहे थे। आप किसी के घर में गैर कानूनी तौर पे घुसे, आपके पास वारंट नहीं है, ठीक है, तो कम से कम तमीज का मुजाहरा तो करें ना। तो आप पहले एक इलीगल काम करें ना, वारंट यूनिफॉर्म में भी नहीं थे, ट्रैक सूट में घूम रहे थे, तो अब ठीक है फाइन। अगर आप बदतमीजी नहीं करके तो हम कह रहे हैं कि चले गैर कानूनी सही, लेकिन आप बदतमीजी करके नहीं है। देखिए जो शरीफ लोग होते हैं सबसे बड़े बदमाश वही होते हैं। आप लोगों को इतना पागल ना करते ना, कोई बदमाश हो जाते। अब लोगों को इतना पागल कर दिया, वो उनका सारी घूम गया। वो कहते हैं कि अगर हमने भूख से मरना, गुर्बत से मरना है, इतनी दवाई देकर मरना, तो इनको गालियां निकाल के मर जाते हैं, फिर इनकी इज्जत सही करके मर जाते हैं, फिर मरना है तो शान से मरते हैं। तो घर वाला साहब बैठा हुआ है ना, वो मुझे बोलता है वो मेरे से बहुत बड़ा फैन, खान साहब बहुत बड़ा सपोर्टर है, वो मेरे से बहुत बड़ा सपोर्टर। मेरी बहन वो खड़ी हुई है, मेरे हस्बैंड वो बैठे हुए हैं, हाँ, तो वो मेरी अम्मी भी खान साहब की सपोर्टर है, मेरी खाला, मेरी पुप्पो, मामू, चाचू सब पीटीआई के सपोर्टर हैं। कोई मेरे वालिद साहब के अलावा सब पीटीआई सपोर्टर हैं। और सब इस तरह मेरे जब जलसा होता है खान साहब का, मेरे मामू के बच्चे, फूफी, नंद, जेठ सब यही पे घूम रहे हैं। खाने इसी के हस्बैंड को आते हैं, खाने के लिए नजर भी है यहाँ पे, वो सामने नहीं आती है, क्या मतलब पीटीआई के खाने आते हैं ना बार बार। आपके चक्कर की वजह से उनको ना कुछ ना हो तो कोई बात ही हमारे चक्कर की वजह नहीं, बल्कि बेचारे अपने चक्कर में फंसते हैं। वो कुछ हम भी कुछ करते हैं, उन्हीं की मस्ती आती है, वो खुद नहीं कहते हैं जो करना करो। जो खुद पीटीआई के बहुत डाई हार्ट फैन है, खान साहब के बहुत बड़े सपोर्टर है, इलेक्शन लड़ते हैं, उन्होंने क्यों मना करना है। हमारी जो सास है वो हमें कहती है भाई जो मर्जी करो। जब उनके घुटनों में दर्द था, लॉन्ग मार्च था, वो कही थी पूरा खानदान वहाँ पर होना चाहिए, मैं नहीं जा सकती, तुम लोगों को लाजमी जाना है। अब हमारा पूरा खानदान, चाहे वो मेरे पीछे वाले लोग हों, चाहे आगे वाले लोग हों, सबके सब जो है पीटीआई के सपोर्टर। घर में मियाँ मौजूद नहीं थे, देवर मौजूद थे, लेकिन हम सब घर में मौजूद थे, बच्चे मौजूद थे। लास्ट टाइम जो उन्होंने बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी 23 मार्च को, तो घर में घुसे थे, बदतमीजी की थी, वॉशिंग मशीन खोली, फ्रिज खोले, बेडरूम में घुसे, हमारे के लॉक तोड़े। लेकिन जो कल रात को जो आए थे उन्होंने ये था कि बगैर वारंट के अंदर आए थे, लेकिन ये था कि तमीज का मुजाहरा किया, आराम से पूरे घर का मुआयना किया और चले गए। बिल्कुल तैयार थी, मैं कहा था कि आएंगे तो आपने नारे लगाने हैं, आई पीटीआई। मैडम आपने लगाया नारे शारे लगाया था, लेकिन वो अंदर तो बाहर 2 गाड़ी थी, अंदर 2 लोग आए थे सिर्फ। सवाल ही किया था कि आपका डंडा कहाँ पर आज, आपका डंडा कहाँ पर आज, मैंने डंडा रखा मैंने आज। कोई बात नहीं, हमारा मुल्क है, डरना हमने क्यों है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, मरना तो एक दिन आप सब नहीं है ना, तो क्या ज्यादा कर लेंगे। ना हमने कोई जलादे बनाई हुई है हराम की, ना हमारे को ऐसे कारोबार हैं जो तबाह बर्बाद कर देंगे। मसला यह है कि हमारे पास जो कुछ भी है उस मुल्क के अंदर ही है, तो हमने क्यों डरना किसी से भी। ना हमने हराम जोड़ा हुआ है, ना हमारी को फाइल्स पूछ सकती है, ना ही हम उल्टे सीधे काम करते हैं, तो मैं डरा किस चीज से। उन्होंने खान साहब के हमारे ऐसे लाखों कारकुनान होंगे, चाहने वाले होंगे, उन तक ना ही पैगाम पहुंचे तो क्या फर्क पड़ता है। तो बताया हम खान साहब के लाड़े, मुल्क के लाड़े, हमारे लिए काफी है। खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन जाए, खान साहब की पूरे मुल्क की तकदीर इंशाल्लाह एक बार बदल दें। सिक्योरिटी ने कोई कैमरा नहीं, अल्लाह की सिक्योरिटी काफी है। तो बस ये पैगाम दूंगी कि डरना नहीं है, खौफजदा नहीं होना आपका, या आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कि आखिरी जंग है और अल्लाह की मदद के बाद अवाम की ताकत से खान साहब की जंग जीतेंगे। तो आपने घरों में नहीं बैठना, बाहर निकलना अपने हक के लिए। सोशल मीडिया के बकवास कर सकते हैं, रियलिटी में अपने भगोड़े जो है ना लीडर उनका, उनकी तरह डरपोक ही है, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह के हुक्म से हम